भी करा रहे हैं सारा फॉर्मूला। देखिए कंपाउंड एंगल का पहले टोटल वर्किंग फार्मूला बोर्ड पर देखिए ध्यान से, जो आपको पढ़ाया गया है कैसा फार्मूला, वर्किंग फार्मूला। आज से कंपाउंड एंगल का थ्योरम क्लियर किए हैं, उस कंपाउंड एंगल में भी बच गया दो थ्योरम, एगो योगांतर निष्पत्ति पढ़ेंगे हम लोग और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अब आइए वर्किंग फार्मूला आपको टोटल बताया जाए। बोर्ड पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें वर्किंग फार्मूला पढ़ाएंगे लोग का चीज, पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है कितना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कंप्लीट। इसके आगे देखा जाए तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू द साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कंप्लीट। ऐसे ही आगे बताया गया होगा आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, इस तरीके से आगे बताया गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कंप्लीट। tan में हो जाता है tan a प्लस बी का, किसका, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b कंप्लीट। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b कंप्लीट। साथ में आपको कॉट का भी बताया गया था, कैसे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए कंप्लीट। इसके आगे बताया गया था कॉट ए माइनस बी का, क्या चीज, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू द कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए। इसके आगे हम लोग पढ़े थे लोग tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू द tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c क्लियर, बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a कंप्लीट है ना। आगे बताया गया होगा आपको साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b या कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a पढ़े होंगे लोग। इसके आगे बताया गया होगा आपको cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस b इज इक्वल टू द फॉर्मूला बताया गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसके आगे बताया गया होगा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a कंप्लीट। ये कंपाउंड एंगल बताया गया आपको, ध्यान दीजिए। और इतना पहले आपको दिमाग में होगा तब एक क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हर दिन क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। आपको टाइप वाइज टाइप क्वेश्चंस कराया जाए तब जाके आपको क्लियर होगा, है ना। फॉर्मूला याद है ना, पूरा फॉर्मूले का प्रूफ बताया गया था आपको। इसमें आगे और दो थ्योरम आएगा, एक योगांतर निष्पत्ति वाला, आगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो वहां बताया जाएगा क्वेश्चन के साथ योगांतर कचे योगांतर निष्पत्ति यह होता क्या है आगे समझ में आएगा। और इसमें आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और साथ में मिनिमम वैल्यू, क्लियर, दो थ्योरम आएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। ठीक, तो अभी इतना क्लियर किया जाए, ठीक ना, क्वेश्चंस कराया जाए आपको, ध्यान दीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, बहुत सारे लोग, हाँ है ना, याद है, बोलिए। खाली दिवाली में पटाखा छूट रहा था तो कम से कम फार्मूला वाला पटाखा कितना चाहिए ना, कि तनी छूटे तो निकले ऊपर में तो दिखाई दे सब। ठीक, क्वेश्चन देखिए टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन लिखा गया कंप्लीट। इतना क्वेश्चन आपको देखना है, सबके दिमाग में आएगा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहला का पहला जो दिए रखा है साइन 15 का चाहिए। अब ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको 0 से लेकर 90 तक में सेटिंग करना है।
कि इसमें से घटाने पर या किसमें जोड़ने पर इतना आ जाएगा। अगर साइन 15 कंप्लीट हो जाएगा तो आगे जितना 15 है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। साइन 15 का मतलब क्या है 45 माइनस 30, ये ना। और ये जब उतने में से घटाना है जिसका वैल्यू आपको पता हो, 0 से 90 है ना। इन है कि दूसरों में से ना, ये तो 20 में से 5 घटाने पर 15 आता है। ठीक, तो 20 का वैल्यू पता है आपको, 5 का पता है नहीं, 0 से 90 के बीच में देखना है कंप्लीट, या तो जोड़ने पर नहीं तो घटाने पर। अब आप सोचिए कॉमन सूत्र पे है साइन ए माइनस बी, और ए का वैल्यू है बी का वैल्यू। आप चाहे तो सूत्र लिख के बना सकते हैं, साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कंप्लीट। अब इसमें ए के जगह पे ए का मान भरिए, ए का मान कितना है, बी के जगह पे बी का मान, ए के जगह पे ए का मान, बी के जगह पे बी का मान कंप्लीट। अब देखिए सबका वैल्यू आपको याद है, साइन 45 का मान, कॉस 30 का मान, ये सब वैल्यू टाना टाना बोलना चाहिए यहाँ, साइन 30 का मान। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 2 रूट 2, हाई हो जाएगा 1 और 2 रूट 2, एलसीएम 2 रूट 2, यह हो गया, यह वैल्यू हो गया आपका किसका, साइन 15 डिग्री का। एक साइन 15 यहाँ है, tan 15 है, और कहीं है cos 15 है, निकलेगा वैल्यू है ना, बोलिए निकलेगा, बोलिए। अब इसमें साथ है 75 वाला, क्या चीज, cos 75 का डिग्री, cos 75। मान लीजिए देखिए tan 15 को तोड़िएगा तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, cos 15 को तोड़िएगा तो cos a माइनस बी का लिखिएगा। अब बी ना, देखिए फॉर्मूला याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्वेश्चंस करते समय फॉर्मूला को लिख के बनाइए, बुझा कुछ याद रहेगा कंप्लीट। देखिए बोर्ड पे बाबूनी, तनी बोर्ड पे देखो ना, टेनू आई बोर्ड पे, ठीक, हेकरा को तोड़िए, हम पूछ रहे हैं क्या लिखिएगा आप, 90 प्लस कितना, 90 माइनस 15 ना, खेला गड़बड़ है तब। 90 का तो वैल्यू पता है, 15 का कोस में पता है, हाँ आप लिख सकते हैं। देखिए आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं, cos 75 है ना, तो cos 90 माइनस 15, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमको पता है कितना, √3 माइनस 1 बटा में 2 रूट आंसर। लेकिन आपको ये तरीका नहीं अपनाना, आपको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अपनाना है। कौन सा, कंपाउंड एंगल का, क्लियर, हाँ मानते हैं, हाँ करिए, काहे नहीं करिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आ रहा तो काहे नहीं करिए, कंसेप्ट गलत है, 90 माइनस थीटा वाला फंक्शन पढ़े लोग एंगल में, ठीक, लेकिन बार बार बोला जा रहा है कि आपको कंपाउंड एंगल लगाना है। कौन सा एंगल, कंपाउंड एंगल, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, क्लियर, इसीलिए आपको तोड़ना है ऐसे, 45 प्लस 30 75 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे अब बता सकते हैं आपके cos a प्लस बी का सूत्र होता क्या है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू कंप्लीट। अब मान भरेंगे हम लोग, cos a का मान 45, b का मान 30, sin a का मान 45, sin b का मान 30, बात खत्म। cos 45 का मान होता है 1 बटा में रूट 30 का मान होता है √3 बटा में 2, sin 45 का मान 1 बटा में √2, 30 का मान 1 बटा 2, √3 बटा में 2 रूट 2 है में गुना करेंगे तो 1 बटा में 2 रूट 2। अब यह एलसीएम हो गया कितना, 2 रूट 2, तो ये क्या मिल गया, √3 माइनस 1, ये किसका वैल्यू आया, cos 75 का। आप 90 में से भी घटा सकते हैं, बात को समझिए, बुझा कुछ, ठीक, औसौ लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं बनाना आपको, वो गलत नहीं है। आप कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं इसलिए आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाइए, कंप्लीट हुआ। पहले आप निकालना सीखिए, मान लीजिए जो पढ़ लिया पहले, जो 11 12 पास हो गया, तो वो तो देखेगा तो बोलेगा तो हम उसा ही निकाल देंगे, तो वो भाई निकाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीख रहे हैं, कंप्लीट हुआ, ठीक। अब जब बीएससी में पढ़ रहा है cos 15 डिग्री कौन बड़ा बात है, सोच के देखिए, ठीक, तुम सब बाद में निकाल लेंगे लोग, है ना, ठीक। अब जो बीएससी में पढ़ रहा है, एमएससी में पढ़ रहा है, उधर cos 15 इधर लॉलीपॉप है, ओकरा के लॉलीपॉप लाया, आइया भाई डेयरी मिल्क लगेगा अभी तुरंत, देखिए, हाँ बेटा। चलिए आगे सवाल देखिए, मैं cos अब 75 डिग्री ढूंढिए, हाई हो गया, हाई बन जाएगा, हाई बन जाएगा, हाई ना 105 डिग्री, ये ना
105 डिग्री को सोचिए बनेगा या नहीं, हाँ या ना? 105 डिग्री बन जाएगा हो नहीं? 105 डिग्री देखिए तो 105 साइन 105 कितना जोड़िएगा? 60 प्लस 45 105 आ जाएगा, या 90 प्लस ना 90 माइनस 15 करना पड़ेगा, नहीं नहीं 90 प्लस 15, लेकिन वैसे नहीं गड़बड़ा जाएंगे लोग, 0 से लेकर 90 के बीच में रखिए, ये ठीक है बनना चाहिए। साइन ए प्लस बी का सूत्र है ना? हाँ पहले का सूत्र बन जाएगा कि बना दें? देख लो एगो बन जाएगा, देख लीजिए। अच्छा बन जाएगा नहीं, ठीक है बन जाएगा। नहीं देखिए हाइयो बन जाना चाहिए। एक करोगे तोड़िएगा 60 प्लस 45, एक करोगे तोड़िएगा 60 प्लस 45, फॉर्मूला गलत हुआ तो समझिए कहानी चौपट। ठीक, tan का निकालने का एक और तरीका है। मान लीजिए कि आप tan 15 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए sin 15 डिग्री का मान cos 15 डिग्री का मान, ये रख दीजिएगा बिल्कुल आएगा, है ना? अगर यहाँ पर रख दे तो sin 15 डिग्री का मान हम पता किए हैं कितना, √3 बटा में 2√2। cos 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1 2√2, नीचे से नीचे कैंसिल, √3 - 1 बटा में √3 + 1, ये हो गया tan 15 डिग्री का मान। लेकिन आपको आपके पास पता होना चाहिए किसका किसका वैल्यू, sin 15 और cos 15 का, तब है ना tan निकालिएगा। आना तो एक और तरीका है, कौन वाला? tan a - b वाला, b वाला ना 45 - 30, तो उसमें थोड़ा बटा बटा जोड़ आ जाएगा। और आप ये जरूर बनाए होंगे लोग 10th क्लास में, इसका क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक कि नहीं? बुझाया कुछ, है ना? आइए आपके पास, आप सिंपल सा बात है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको, कंपाउंड एंगल का यूज करना है और आपको क्या बनाना है, वैल्यू। क्लियर? सारा सारा क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। कंपाउंड एंगल का प्रयोग करके sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b tan a + b tan a - b, कॉट वाला आपको एक्स्ट्रा बता दिया गया, कंप्लीट हुआ। ठीक, जब tan का वैल्यू पता लग जाएगा तो कॉट का तो प्लट देना है केवल, है ना? चलिए आगे देखेंगे लोग टाइप 2 में क्वेश्चंस, किसमें? टाइप 2 में क्वेश्चंस। यहां से देखिए अब टाइप 2 तब समझ पाइएगा जब आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक ना? तीसरा का पहला हम क्वेश्चन लिखना है, ध्यान से देखिएगा। साइन a + b * x * साइन n + 2 * x प्लस, बोर्ड पे देखिए, cos n + 1 * x cos n + 2 * x बराबर हमको कुछ सिद्ध करना है, क्या चीज? cos x। ये क्वेश्चन देखने पर लग रहा है बाप रे कितना बड़का है ना? थीटा का मान बता सकते हैं लोग, इस सारा फंक्शन में थीटा का मान 2 होगा, एगो a का मान एगो b का मान। a का मान कितना है देखिए, पूरा का पूरा a का मान है, पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा a का मान है, पूरा का पूरा b का मान। सिंपल सी बात है। अगर आप इस फार्मूला को सजाइएगा, क्या थोड़ा सजा के देखिए इसको, ये कौन सूत्र है किसका? कंफ्यूज आ रहा है लोग, सजा के लिखिए, किताबों में उल्टा लिख दिया n + 1 * x, अब इसको ब्रैकेट में डालिए ना आप, इनटू cos n + 2 * x डाल दिए लोग ब्रैकेट में, sin a + n + 1 * x इनटू sin n + 2 * x, यह किसका सूत्र आप सोचिए? cos a * cos b + sin a * sin b, किसका फॉर्मूला होता है? किसका? तने जोर से बोलो, cos a - b का, ये ना? तब cos, अब देखिए ध्यान से, ये एक गुना करा दीजिए n * x, अब प्लस x है में गुना करा दीजिए n * x - 2x, अब प्लस माइनस माइनस, कंप्लीट। एक सही कट गया, है ना? x में से 2x गया, कितना बचा, है ना? और आपको एक फार्मूला पता होगा, cos - थीटा क्या होता है? देखिए पहला ही हम बता दे रहे हैं, अब अगर छोटी छोटी बातें याद नहीं है आप फंसिएगा। बात आई समझ में? क्लियर हुआ, है ना? आप देखिए सारा हुआ, है ए का मान, है बी का मान, है ए का मान, है बी का मान। अब यह क्वेश्चन है ना, मैंने लिखा गया आपको, नीचे मैं लिखा गया, आप समझ सकते हैं। क्लियर? यो ऐसा है ना सब?
अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया 2 नंबर नहीं। अच्छा ठीक है, रुकिए पहले 2 नंबर सवाल देख लेते हम लोग। कचे 11 पाई बटा में क्या है 12। फिर वही बात है, इसको तोड़िए कौन कोऑर्डिनेट में जाएगा कैसे 360 में से 180 में से, ठीक। हाँ 12 माइनस पाई, क्लियर। लघुत्तम निकाल के देखिए 12 12 माइनस पाई तो 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा है ना। यह दूसरा कोड में जाएगा कैसे 180 माइनस थीटा, पाई का मान कितना होता है 180 और 180 माइनस थीटा किस कोड में दूसरका में, किस में दूसरका में। दूसरका में tan थीटा क्या होता है माइनस और tan पाई बाई 12 मिला। ये आंसर हो गया हमारा। बुझा कुछ हो आना ते करा आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, पाई का मान 180 भरिए और 12 से भागा दीजिए, कै बार में कटेगा 36 बार में, कै बार में 12 एक बार में, 12 पाँचे 60, ठीक 15 बार में, कै बार में। अब tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा जिसे यहाँ सिखाया गया, ठीक। tan 15 को किससे कन्वर्ट कीजिएगा आप, कहता ना 45 माइनस 30। लेकिन आप एक बात समझिए, जब पाई वाला क्वेश्चन होगा ना तो ज्यादातर आपको पाई में आंसर होगा। कंप्लीट हुआ, इतना ही आंसर होगा, कंप्लीट है ना, पाई में ही आंसर होगा। जब जब पाई वाला आएगा तो देख लीजिए अगला ये दूसरा है, दूसरा का पहला, दूसरा का दूसरा देखिए क्या दिया tan 13 पाई बटा में 12। चलिए एक कन्वर्ट करिए कितना पाई प्लस ना माइनस किसे प्लस, यहाँ पे 13 लाना हमको। अब बटा बटा जोड़ निकाल के देखिए 12 1 13। और आप यहाँ सुनिए ध्यान से, पहले आप यहाँ मजबूर है कि आप पाई प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, एने ओने नहीं। तो ये 3 पाई 2 पाई इसे देखिए कैसे लिखना आपको, या तो 0 पे ना तो 90 पे ना तो 180 पे ना तो 270 पे ना तो 360 पे। तो ये 180 पे टूट रहा है, क्लियर। आइए अब ये 180 प्लस तीसरा कोड में जाता है और तीसरा में tan प्लस होता है तो इसलिए प्लस में ये वैल्यू tan पाई बाई 12, ठीक। अब आते हैं इधर के सवाल पे, ये छूट गया था थोड़ा यहाँ पे, कंप्लीट हुआ है ना। इस सारा का सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ठीक। एक एक क्वेश्चन किताब में मिलेगा, ठीक ना। हाँ उदाहरण में होगा, ध्यान दीजिए। कंप्लीट हुआ है ना, बोलिए आगे सवाल देखेंगे लोग बेटा। देखिए अगला आपको चुनना है उसमें, एक जितना सवाल करा जाए आप क्वेश्चंस घर से करके आइए एकदम, ठीक ना। और क्लास मत करो, वीडियो पे फिर हम रहो सब सुनाने के डरे भाग गया था सब। अगला सवाल देखिए cos m प्लस n इंटू का थीटा, cos m माइनस n इंटू का दिया है थीटा, प्लस है कि माइनस है माइनस, साइन m प्लस n इंटू का दिया थीटा इंटू साइन m माइनस n इंटू का दिया थीटा। आप ढूंढ सकते हैं, देखिए हाई किसके जगह पे a का मान है ना, हाई b का मान हाई a का और हाई b का, कंप्लीट है ना। चलिए देखिए हाई साइन a सॉरी cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, किसका सूत्र होता है cos a प्लस b का, किसका a का मान आई हो गया है ना। अब प्लस n का मान कितना है m माइनस n इंटू थीटा, गुना कराने आता है, गुना कराने m थीटा प्लस n थीटा प्लस m थीटा माइनस n थीटा, हाई कट गया। cos जोड़ाएगा तो क्या हो जाएगा 2m थीटा, ये आपका RHS में लाना था, देखिए है ना। आया बोलिए है ना, टनक बोलिए कंप्लीट, बुझा रहा है कुछ कि नहीं, बोलिए। देखिए यहाँ पे नहीं नहीं मत करिए, समझ में आ रहा था हाँ नहीं तो मिटा फिर से बताएंगे, कंप्लीट। आगे सवाल देखा जाए काचे आगे, ठीक ना। आइए अगला सवाल आप देखिए, क्या नंबर 3 नंबर। आप ध्यान से क्वेश्चंस करिएगा तब कुछ हो सकता है। पहले सवाल लिखिए, दिया ना cos पाई बाई 4 का दे रखा है cos पाई बाई 4 माइनस का x इंटू cos पाई बाई 4 माइनस y, प्लस की माइनस माइनस दिया
साइन का दे रखा पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब ढूंढिए किस सूत्र पे है यह, किस सूत्र पे है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका सूत्र होता है? कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी। यह हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, है ना। आगे देखिए अब कॉस बाटा का जोड़ आता है ना, बाटा का जोड़ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई कंप्लीट। अब तनी बाटा का जोड़ निकालिए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना 2 पाई बाई आएगा। आगे देखिए माइनस एक्स माइनस वाई कंप्लीट है ना, हाई 2 से कट गया, कै बार में? 2 बार में, कै बार में? अब यहां देख लीजिए क्या मिला हमको, कॉस कितना पाई बाई 4 2 4 2 से कट गया, कितना बचा 2, तो पाई बाई 2 है में से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना तो कितना बचेगा एक्स प्लस वाई। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे कितना एक्स प्लस वाई, कितना कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, कितना साइन थीटा था, साइन एक्स प्लस वाई। ये क्या हुआ आंसर, क्लियर। ये सारा क्वेश्चन है, ये सब कहाँ है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में यह क्वेश्चन कहाँ है सब है उदाहरण में, क्लियर। देख लीजिए पहले बोर्ड पर क्वेश्चन देखें कहाँ दिया अभी वाला उदाहरण वाला 10 वाला यहाँ पे, ठीक ना, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए कंप्लीट हुआ ये सब, बोलिए। देखिए सुनिए पहले ध्यान से एक बात सुन लीजिए पहले, आप तब तक क्वेश्चंस नहीं बना सकते जब आप तक कंपाउंड एंगल पर कंट्रोल नहीं होगा। अभी तो एक को एंगल पढ़ा लो का चाहिए कंपाउंड एंगल, आगे बहुत सारा मिलेगा और टाइप बाई टाइप क्वेश्चंस लिखा जाएगा आपको, क्लियर हुआ। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन होगा सब साथ में आ जाएगा, कंप्लीट हुआ। पहले देखिए सूत्र पर कमांड करिए, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, जितना लिखवाया गया सारा। अभी वर्किंग फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखे हैं, जिनका क्लास छूटा था आप देखिए और नोट करिए। अब आइए यहाँ सवाल करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, ठीक यहाँ अट जाना चाहिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आ जाएगा ना का सवाल नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल दे रखा है आपका, साफ कर देते हैं बोर्ड, जगह एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक। आप एक बार ध्यान से देखिए, कल इस पे और सवाल देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको और सवाल दिया जाएगा कल, ठीक ना। सुनिए पहले क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, क्या नंबर 4 नंबर, टाइप नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस x इज इक्वल टू द, ठीक, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x कंप्लीट। अब सवाल देखिए कि ये इस तरीके से सिद्ध करना, यह इस तरीके से हम लोग को सिद्ध करना है ना, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चंस कल और लिखा जाएगा, इसलिए आप तरीका सीखिए। और तीनों में से 3 वो यहाँ पे एंगल आया होगा, एंगल का नाम बता सकते हैं लोग, 3x 2x x। तो इसमें से सबसे बड़ा एंगल को चुनना है आपको हल करते समय, सोल्यूशन सबसे बड़ा कौन है, और 3x को बाकी दो के बराबर लिख दीजिए, माइनस की प्लस, तब ना 3x आएगा। 3x बराबर 3x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई दिक्कत? LHS में भी 3x आ जाएगा और RHS में भी 3x आ जाएगा। पहले सुनिए कि बोला क्या गया है आपको। इस तरीके का सवाल सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बड़ा एंगल देखना होता है, कौन सा एंगल, बड़ा एंगल को बाकी दो के बराबर जोड़ में लिखना है, काची में जोड़ में। अब दोनों तरफ tan लेने पर क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर tan लेने पर, क्लियर, ध्यान दीजिए क्या लेने पर tan, है आ जाएगा काची tan 2x प्लस x, हाई जस का तस। अब है आपको ये क्वेश्चंस मिल चुका होगा, काची tan a प्लस बी ना, तो tan a प्लस बी, हाई a का मान है
सूत्र बोलिए, इतने टन दे बोलिए, tan A प्लस tan B। A के जगह पे हाँ बटा में 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्लियर। अब A के जगह पे 2x था, B के जगह पे x था। A के जगह पे 2x, B के जगह पे x। कंप्लीट। अब तिरछा तिरछे गुना, हाई में गुना हो जाएगा, हाई है ये कुछ नहीं मतलब का एक। ठीक, आज ये देखिए tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x बराबर का बच गया tan 2x प्लस tan x। ये ना गुना करा दीजिए, कितना आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू कितना tan 2x इंटू कितना tan x इज इक्वल टू द कितना tan 2x प्लस tan x। कंप्लीट। अब बराबर में इधर उधर करना है, ठीक, ताकि उस तरीके से आ जाए tan 3x हाई प्लस में आ जाएगा माइनस में। कंप्लीट। हाई प्लस में आ जाएगा माइनस में, है ना। हाई देखो हाथ ना माइनस में तो उठ के जाएगा हो पाटी कच्ची में प्लस में, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। कंप्लीट, है ना। इस पे हम आपको सवाल दे रहे हैं कुछ कि आप देखिएगा, हम 5x को मैच कर रहे हैं 3x प्लस 2x के साथ, बनेगा, है ना। दोनों तरफ का लेना है, दोनों तरफ tan लेना है। क्लियर। और कुछ सवाल देते हैं जैसे 7x आ जाएगा, तो 7x को हम लोग मैच करते हैं 4x प्लस 3x में, दोनों तरफ tan लेने पर, है ना। बोलिए, सारा रिजल्ट देखिए कैसे आपको प्रूफ करना है, बन जाएगा। बोलिए 9x को लीजिए, तो 9x को आप लिख सकते हैं 5x प्लस 4x, इतना बन जाना चाहिए आपको। इस दोनों में आपको क्या लेना है, दोनों तरफ tan लेने पर, क्या करने पर tan लेने पर आपको सोल्व करना है। कंप्लीट। और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाए उस क्वेश्चन को देखिए, आपको एक क्लास में पूरा क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, ठीक, और घर जाके आप बनाइए। क्लियर हुआ ना। चलिए, क्या नहीं, अभी 2 दिन रुको ना, सब नरमा जाएंगे लोग, तुरंत क्लास छोड़ सब भुला जाएगा, ठीक। हाँ, छठ बाद से देखिएगा तो बोलेगा बाप रे बाप ना टेंशन हो गई, ठीक। हाँ, अगला सवाल है आपके पास, देखिए अगला सवाल 5 नंबर पढ़िए, तो क्या दे रखा है tan थीटा प्लस 5 प्लस tan थीटा माइनस 5 बटा में 1 माइनस tan थीटा प्लस 5 इंटू tan थीटा माइनस 5। अब ये सोचिए किस सूत्र पे है, हाई ए का मान टोटल, हाई बी का मान, हाई ए का मान, हाई बी का मान। देखिए tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, किसका सूत्र होता है, किसका tan ए प्लस काचे tan बी, बी का मान इतना है ना। आगे देख लिया जाए tan थीटा प्लस 5 प्लस थीटा माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा, यह हुआ RHS जो आपका प्रूफ करना था, है ना। त्रिकोणमिति प्रूफ करना बहुत आसान है, ठीक, आप ध्यान से समझिए तब केवल। कंप्लीट हुआ, है ना। बोलिए क्लियर। इतना घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक।